बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद मलिक आज आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको हम दिखाएं कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट या एक हाई राइज प्रोजेक्ट या एक मिक्स यूज़ प्रोजेक्ट जब कंस्ट्रक्शन उसकी हो रही होती है तो वो किन मराहिल से गुजरता है। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रोजेक्ट कौन कौन से मराहिल से गुजर के कामयाब होता है और प्रोजेक्ट की कामयाबी तब होती है जब इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न आता है और तब ही प्रोजेक्ट को कामयाब माना जाता है जबकि आपके अंडर वन रूफ आपकी तमाम फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हों। डिलीवरी टाइम, कंस्ट्रक्शन क्राइटेरिया और ये तमाम चीज़ें मिलके एक प्रोजेक्ट को कामयाब बनाती हैं। मेरे बैक साइड पे आप लोग इस वक्त देख रहे हैं कसरे मेमार की साइट है और अगर आप लोगों ने देखा हो कि आज से 2 दिन पहले हम इस प्रोजेक्ट पे आए थे और यहाँ पे आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पे अभी सरिये का काम जो है वो कंप्लीट किया जाएगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे जो सरिये का काम है अभी आप ये देख सकते हैं कि कॉलम्स वगैरह उठाए जा रहे हैं। इनमें अभी कंक्रीट फिलिंग की जाएगी इंशाल्लाह ताला और फिलिंग के बाद इसी तरह आपकी जो प्रोजेक्ट की कामयाबी है वो दिन रात आपकी मेहनत से, हमारे यहाँ पे मज़दूरों की मेहनत से, मैनेजमेंट की एफ़र्ट से और हमारे जितने भी यहाँ पे जो लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं उनकी मेहनत से ये प्रोजेक्ट दिन ब दिन कामयाब होगा। आज की अगर बात करते हैं तो क्लाइंट को रिटर्न कब आता है या एक प्रोजेक्ट कब कामयाब होता है, उसमें 3 से 4 मेजर चीज़ें हैं जो कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में और किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी में इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम बात करें सबसे पहली चीज़ आती है लोकेशन की। तो लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट देखा है, अगर कैमरामैन थोड़ा सा दिखा सकें कि वो बैक साइड पे अगर आप दिखा सकें कि ये सारा हमारे पास रेजिडेंशियल एरिया है और लोकेशन इस प्रोजेक्ट की ऐसे है कि आपका नासिर बाग रोड पे यूनिवर्सिटी रोड से चंद मिनट की ड्राइव है, हयाताबाद से चंद मिनट की ड्राइव है और यूनिवर्सिटी रोड की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी रोड जो है हमारा पूरे पेशावर का बल्कि पूरे KPTA का बिज़नेस हब है यूनिवर्सिटी रोड और इस बिज़नेस हब की वजह से इस प्रोजेक्ट की लोकेशन मज़ीद प्राइम होती है। वो कैसे कि चंद ही मिनट की वॉक पे आपका कसरे मेमार मौजूद है। लोकेशन आपने देख ली है, रोड के हम आपको साथ साथ क्लिप्स भी दिखाएंगे। माशाल्लाह ट्रैफिक वाला रोड है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि वीरान जगह हो जिसमें आबादी आने के लिए 5 से 10 साल का अरसा दरकार हो। तो लोकेशन आप लोगों ने देखा प्रोजेक्ट की बहुत ही प्राइम लोकेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अच्छी लोकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं। सेकंड अगर हम बात करते हैं कि लोकेशन के बाद जो हमारा प्रोजेक्ट पे फोटोस होता है वो ये चीज़ मैटर करती है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट। जब एक डेवलपर एक प्रोजेक्ट बनाने का सोचता है सबसे पहले वो लोकेशन सेलेक्ट करता है कि लोकेशन किस जगह पर होनी चाहिए ताकि मेरे प्रोजेक्ट में एक अच्छा रिटर्न आए। इसी तरह जब इन्वेस्टर लोकेशन डिसाइड कर लेता है उसके बाद वो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है। अच्छा, इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में बेसिकली ये क्या होती है कि ये देखा जाता है, जांचा जाता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, कितने अरसे में कंप्लीट करना है, कैसे मैं अपना जो है इसमें मटेरियल परचेज करूँगा, इसमें तमाम चीज़ें आती हैं, तमाम चीज़ें। तो अगर हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, चलें, जो बाकी तो हमारे जो इंजीनियर्स वगैरह है वो लोग देखते हैं जो आपके रिगार्डिंग चीज़ है, आपके रिलेटेड चीज़ है कि भाई डिलीवरी कैसे होती है प्रोजेक्ट की। तो बेसिकली इसमें 2 मॉडल्स होते हैं। पहला मॉडल ये होता है कि आप प्रोजेक्ट की लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं, प्रोजेक्ट अपना लॉन्च कर देते हैं, तो जैसे जैसे क्लाइंट्स की डाउन पेमेंट्स आती हैं तो तभी आपको जो है अपनी डिलीवरी स्टार्ट करते हैं। ये होता है एक मॉडल। दूसरा मॉडल होता है कि जब आपके पास, आपके इन्वेस्टर के पास, आपके प्रोजेक्ट ओनर के पास, आपके डेवलपर के पास इतनी परचेजिंग पावर होती है कि वो इस तरह का मटेरियल भी परचेज कर सके, ठीक है, यानी कि एडवांस में मटेरियल परचेज करके, ये मेरी बैक साइड पे आप दिखाएं, ये सारा मटेरियल दिखाइएगा आप ये वीडियो में मटेरियल भी देख रहे होंगे कि ये सारा मटेरियल जो है हमारे पास एडवांस में परचेज किया गया है। इसका मकसद ये है कि क्लाइंट की इंस्टॉलमेंट मैटर ज़रूर करती है लेकिन इस पे डिलीवरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि क्लाइंट की जो शॉप है या अपार्टमेंट है या पेंट हाउस है
या आपका मेडिकल क्लिनिक है, इसमें डिलीवरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। थर्ड, जब आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट रेडी कर लेते हैं तो फिर जो मेन चीज़ मैटर करती है वो फिर आती है, आपको कंसर्निंग अथॉरिटी से अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। कंसर्निंग अथॉरिटी से अप्रूवल्स लेने के लिए आपको डिफरेंट जो है आपको TMA को अप्रोच करना पड़ता है, जो भी आपकी कंसर्निंग अथॉरिटी होती है। आपको PDA को अप्रोच करना होता है, RDA को अप्रोच करना होता है, या आपकी तहसील म्यूनसिपल अथॉरिटी जो होती है उसको आपको अप्रोच करना होता है। तो यहाँ पे जो NOC, इसकी जो हमने अप्रूवल ली हुई है, NOC हमारे पास यहाँ पे मौजूद है TMA टाउन 3 से। ये जो प्रोजेक्ट आप कचरे में मार देख रहे हैं कि TMA टाउन 3 से मुकम्मल तौर पे अप्रूव है। मुकम्मल तौर पे आपका ये प्रोजेक्ट अप्रूव है, और जब आपकी NOC क्लियर हो जाती है तो आपके प्रोजेक्ट में किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट की तरफ से एलिगेशंस वगैरह नहीं की जाती। इसी तरह अप्रूवल के बाद हम देखते हैं कि फाउंडेशन वर्क हम स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन वर्क में फिर मतलब अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी में इसको अगर पोर्शंस में डिवाइड करें, हमारा लीन वर्क होता है। लीन वर्क में कंक्रीट वगैरह सब कुछ बिछाई जाती है। लीन वर्क के बाद बेड वर्क होता है, वॉल वर्क होता है। वॉल वर्क के बाद आपके जो कॉलम स्टैंड किए जाते हैं, उसके बाद स्लैब्स वगैरह की जाती है। तो ये आप देखें कंस्ट्रक्शन की, तो वो ग्राउंड फ्लोर की आप स्लैब देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर की जो स्लैब है वो डल चुकी हुई है। अभी इसी तरह इंशाल्लाह ताला वो जो कॉलम्स हैं ग्राउंड फ्लोर के, वो कॉलम्स भी फिल किए जाएंगे, उनमें कंक्रीट फिलअप की जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि जो मैं आपको वहाँ पे बात बता रहा था कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है चाचा, 2 मिनट सरिया देख लें, सरिया देख लें। तो ये आप देख सकते हैं कि किस क्वालिटी का सरिया यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो डिलीवरी की जा रही है, इसमें किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। अप्रूवल्स के बाद, फाउंडेशंस के बाद हमारे पास अगली जो चीज़ आती है वो हमारा ये करता है कि जब हमारा फाउंडेशन वर्क कंप्लीट हो जाता है, जब हमारी कंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाती है, स्लैब डल जाता है, लेंटर्स वगैरह डल जाते हैं, फिर हमारा जो लास्ट वर्क होता है वो होता है फिनिशिंग का वर्क। इसमें पेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस और दीगर जितनी भी छोटी छोटी मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं वो कंप्लीट करके फाइनली एक अपार्टमेंट, एक शॉप और एक हम बात करें पेंट हाउस, वो अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ होगी भाई आपकी कैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है वो किन मराहिल से गुजर के कंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन की तरफ जाता है। फिर यहाँ पे अभी इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम बात करें कि वो रोल कैसे होता है, यहाँ से थोड़ा सा भी हम चलते हैं ताकि आप लोग आवाज़ से डिस्टर्ब ना हो, साथ में हम लोग बातचीत भी करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो जब एक फाइनल अपार्टमेंट एक क्लाइंट को हैंड ओवर किया जाता है तो वो मोस्टली यही होता है कि जो कमर्शियल यूनिट में हमारे क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉप में मोस्टली यही होता है कि वो रेंट आउट करते हैं। तो रेंट आउट जब करते हैं तो रेंट आउट करने के बाद आपकी जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, रेंट आउट भाई कब होता है प्रोजेक्ट, जब एरिया की डिमांड हो, और एरिया क्या है आपकी लोकेशन। तो जो सबसे पहला फैक्टर था वो तो यहाँ पे आ गया भाई, लोकेशन मैटर द मोस्ट। तो लोकेशन आपने कचरे में मार की देख ली है, नासिर बाग रोड पे प्रोजेक्ट की आपने जो है कंप्लीशन का क्राइटेरिया देख लिया है, आपने हमारे पास जो हम लोगों ने एडवांस में मटेरियल दिया हुआ है वो भी आपने देख लिया है, आपने अप्रूवल्स, NOC वगैरह सब चीज़ें आप यहाँ पे वाकिफ़ है। और ये हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी हो तो इसमें अभी जो है हमारा ये सरिये का काम होना था, और आज 2 दिन गुजरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे सरिये का काम हो चुका हुआ है। तो बताने का मकसद ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट में आप लोग इन्वेस्टमेंट करें जो आपके लिए 100% अथेंटिक हो, डिलीवरी वाला प्रोजेक्ट हो, अथेंटिक हो, और आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके। रिटर्न के लिए भाई साहब यही चीज़ें होती हैं जो हमने आप लोगों को बताई हैं। तो अगर हम कचरे मेमार की बात करते हैं तो कचरे मेमार में हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास और मेज़नाइन फ्लोर पे हमारे पास शॉप्स आ रही हैं। शॉप्स भी बहुत ही मुनासिब रेट्स पे हैं। ग्राउंड फ्लोर की अगर बात करें तो 45,000 पर स्क्वायर फीट, मेज़नाइन फ्लोर पे 35,000 पर स्क्वायर फीट रेट है। इसी की तरह फर्स्ट फ्लोर पे
मेमार मेडिकल सेंटर दिया जा रहा है। मेमार मेडिकल सेंटर में हमारे पास नंबर ऑफ़ इन्वेंट्रीज़ है और ये आप लोगों के लिए ही है, हमारे डॉक्टर्स हजरात, हमारे अच्छे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट की समझ रखते हैं तो वो समझते होंगे कि भाई अगर एक मेडिकल सेंटर में एक कैफेटेरिया की बुकिंग की जाए तो उसमें इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न आता है, या एक पेशेंट रूम की बुकिंग की जाए उसमें इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न आता है। और इसी तरह फिर हम सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे देखते हैं तो हमारे पास ऑफिस वाक़ हैं। फोर्थ फ्लोर पे हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट्स है। सबसे मिनिमम अपार्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे मिनिमम अपार्टमेंट हमारे पास 363 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है जिसकी टोटल प्राइस 25,41,000 रुपये है और डाउन पेमेंट सिर्फ़ और सिर्फ 3,80,000, लाइट वाइज कन्फर्मेशन 3,80,000 और मंथली इंस्टॉलमेंट सिर्फ़ और सिर्फ सर आपकी 40,000 रुपये। इस शानदार पेमेंट प्लान के ज़रिए आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में बुकिंग करवा सकते हैं या आप अपना पैसा एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी डिलीवरी में कोई शक नहीं है और जो 100% आपको रिटर्न देगा। मुझे एक क्लाइंट की कॉल आई, यूके से हमारे भाई थे, यहीं पे नज़दीक ही रहते हैं, तो मिर्ज़ा खान भाई, तो वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि आपकी असद भाई आपकी लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैंने सोचा है कि आपको सर स्पेशल आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए और उसी वीडियो में आपको लोकेशन और लोगों की जो आमदो रफ्त है वो भी दिखाई जाए। तो मैं आपको अभी देखें, ये मेरे बैक साइड पे नासिरबाग रोड है। सर का क्वेश्चन ये था कि आप प्रोजेक्ट बना देते हैं, मोस्टली लोग प्रोजेक्ट बना देते हैं, लेकिन उसमें आप कस्टमर की अप्रोच कैसे लाते हैं। तो सर ये लोकेशन है, ये देख रहे हैं, छोटी से लेके बड़ी दुकानों तक यहाँ पे हमारे पास, और ये देख लें ये रनिंग ट्रैफिक है माशाल्लाह, ये रनिंग ट्रैफिक है। इसकी लोकेशन की वजह से ही ये प्रोजेक्ट हमारे पास कसरे मेमार अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि अपनी बुकिंग्स करवाएं, अपने पैसे को सेव करें, अपने पैसों पे अच्छा रिटर्न हासिल करें, तो सर दिस प्रोजेक्ट कसरे मेमार इज़ फॉर यू। मज़ीद मालूमात और बुकिंग के लिए हमारे नंबर पर रब्ता करें। नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिया गया है। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाली कंस्ट्रक्शन की वीडियोस और डेवलपमेंटल वर्क से के हवाले से अपडेट रहें। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।